हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला वो कुछ ही टाइम में बाकी है। अब इसी 4-5 दिन को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ कि उसमें आप इन 3-4 दिन में आप ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन कितना प्रोडक्टिव कर सकते हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। जो 2 से 4 नंबर या 5-6 नंबर आप इन पॉइंट्सों से बढ़ा सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, तो उससे आपके एग्जाम मतलब 1-2 नंबर भी आपको पता है कट ऑफ के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी के लिए आज ये वीडियो है कि आप हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जिन्हें आप करके आप अपने हर स्कोर को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं। अपनी तैयारी के दौरान आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे टेक्स्ट बुक से या ऑलिव बोर्ड से या जो भी प्लेटफॉर्म से अपने टेस्ट लगाए, तो उन टेस्ट को अब आप एक गो थ्रू हो जाइए उन टेस्टों से, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन उसमें गलत रहे हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हम एक क्वेश्चन हमने गलत कर दिया होता है और हम दोबारा जब करते हैं तब भी हमारा वही क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाए होते। तो आपने जितने भी टेस्ट लगाए, अगर आपने उसकी एक कॉपी बनाई है तो वेल एंड गुड। अगर आपने उसकी कॉपी नहीं बनाई है तो आपने जितने टेस्ट लगाए टेक्स्ट बुक से लगाए हैं, तो आप वो सारे टेस्टों से एक बार गो थ्रू हो जाइए। जो भी आपकी गलतियां रही हैं उसे एक बार नोटिस करिए और उसे एक कॉपी में नोट कर लीजिए। पेपर आपका होगा तो उसमें आप उस क्वेश्चन को देख कर जाइए, क्योंकि हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन या ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए और आप उसे देख के गलत दोबारा ना करें। तो इसलिए आपको उसका रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं मैथ की। मैथ में आपकी 15 नंबर की पूछी जाएगी। अब मैथ आप पूरी एकदम से रिवाइज तो नहीं कर सकते, उसके लिए आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं, जिनके आधे अधूरे नोट्स बने हैं, वो आदित्य रंजन की ब्रह्मास्त्र वाली बुक ले सकते हैं। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने भी ब्रह्मास्त्र बुक पढ़ी है और वो काफी अच्छी है लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए। तो उसमें आपके सारे फॉर्मूले इकट्ठे ही लिखे हुए हैं, एक जगह लिखे हुए हैं, वो आपको रिवाइज करके आप उसे एक बार जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके सारे ही जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो एक बार जरूर देख के जाएंगे, क्योंकि लास्ट में जब मेंसुरेशन वगैरह या ज्योमेट्री वगैरह के क्वेश्चन बनते हैं तो हम लास्ट में उनके फॉर्मूले भूल जाते हैं, फॉर्मूले भूल जाने के हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक एक क्वेश्चन इस टाइम में आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की वजह से आप मेरिट आउट भी हो सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन को आप लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। तो इसलिए आपको ज्यादा जरूरी है कि आप सारा ही जो भी आपने पढ़ा है उसे एक बार जरूर रिवाइज करिए। आपने या तो नोट्स रिवाइज कीजिए या आप एक बुक बताइए कि बुक में से जो भी आपका होगा वो आप रिवाइज करके जरूर जाइएगा। तो दूसरी बात ये है कि आप क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और टेबल जरूर रिवाइज कीजिए। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आप 1 to 30 कर सकते हैं और टेबल भी आपको 1 to 30 आने ही आने चाहिए। तो अब मेरी माने तो आप क्यूब रूट 30 तक कर लीजिए और स्क्वायर रूट कम से कम 50 तक या 40 तक तो कर ही लीजिए। और टेबल्स तो 1 to 30 आपको आने ही चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि पेपर के टाइम में हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है इन चीज़ों को यूज़ करके। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। तीसरी बात करेंगे अब हम कंप्यूटर की। कंप्यूटर 10 नंबर की जरूर पूछी जाती है, पर ये आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर इतने अच्छे से तैयार की होगी जिनके पूरे 10 में से 10 आएंगे। तो अगर आप उसमें एक भी नंबर काटते हैं अपना, तो आप सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर हो सकते हैं। तो इसके लिए कंप्यूटर आपको पूरा बहुत अच्छे से रिवाइज, कंप्यूटर का सिलेबस बहुत छोटा है, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी टाइम देंगे तो आप उसे इन 3-4 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इस टाइम पे कंप्यूटर में RW पे शुभम सर ने एक सिलेक्शन सीरीज नाम से कुछ वीडियोस पब्लिश किए हैं। 3-4 वीडियो हैं वो 5-5, 6-6 घंटे की। तो अगर आप उन्हें देख लेते हैं तो आपको लास्ट टाइम पे कंप्यूटर की जो भी कंफ्यूजन है वो सारी ही दूर हो जाएगी। उन्होंने बहुत अच्छे से इन वीडियो में पूरा ही कंप्यूटर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप सिर्फ इतने ही कर लेते हैं तो आप कंप्यूटर में पूरे 10 में से 10 नंबर आराम से ला सकते हैं। हम बात करते हैं जीएस की। जीएस अब आप पूरा सिलेबस तो रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जीएस लगभग 50 नंबर की पूछी जाती है, जो आपका 50% सिलेबस कंप्लीट करती है। 50% सिलेबस में अब एडीक्यू द्वारा कुछ करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाएंगे, जैसे स्पोर्ट्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गए, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। तो आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कर सकते हैं, जो क्रेजी जीके ट्रिक्स पे भी उपलब्ध है और RW पे भी। RW पे इस टाइम पे सिलेक्शन सीरीज में ही करंट अफेयर्स की कुछ क्लासेस चल रही हैं, आप वो देख सकते हैं। और नॉर्मल करंट अफेयर्स करने के लिए आप टॉपिक वाइज या कुछ वीडियोस को लगाकर भी अपनी करंट अफेयर्स पूरी कर सकते हैं। दूसरा, अब आप जीएस में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, बहुत वास्ट सिलेबस है जीएस का, तो उसके लिए भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो जीएस पे नवीन सर द्वारा ही प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, आप वो देख सकते हैं। और अब आपके जो नोट्स बाकी हैं, अपने नोट्स को कवर कीजिए। और अब जो मैंने पहले भी एक चीज़ कही थी कि अब आपने जो भी पुराने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए हैं या प्रीवियस पेपर लगाए हैं, उसमें जो भी आपकी गलतियां हुई हैं आप उनको
एनालिसिस कीजिए और फिर ये देखिए कि आपकी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, तो उन्हें ही आप देख के अब आगे अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ऐसे करके आप अपने लगभग जो भी आपका स्कोर आ रहा है उसमें लगभग 3 से 4 नंबर आराम से बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी।